हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्टा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे अल्टा वेजिटो के सेक्टर 4 में जाने के बाद क्या होता है। अल्टा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल में आने लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो तेरी वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा भागते हुए केल और कॉलीफ्लावर की तरफ जाते हैं और बोलते केल कॉलीफ्लावर। ट्रंक्स को कुछ समझ में नहीं आता, वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। वेजिटा और गोकू केल और कॉलीफ्लावर को उठाते, ट्रंक्स भी भागते हुए उनके पास आ रहा होता। वेजिटा ने केल को उठाया हुआ होता है और गोकू ने कॉलीफ्लावर को। केल और कॉलीफ्लावर की अपीयरेंस पूरी तरह से बदल चुकी होती है, क्योंकि अल्ट्रा वेजिटो की टाइमलाइन में इन्होंने अल्ट्रा वेजिटो से फाइट की थी और काफी लंबे समय तक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग की है। गोकू चिल्लाते हुए बोलता है कॉलीफ्लावर क्या हुआ, आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? कॉलीफ्लावर जवाब दो, मुझे सुन सकती हो। और हम देखते कॉलीफ्लावर पूरी तरह से शांत होती है। कॉलीफ्लावर की स्किन बेजान लग रही होती है। ऐसा लग रहा है कॉलीफ्लावर की बॉडी धीरे धीरे ठंडी हो रही है। गोकू को समझ में आ जाता है आखिर कॉलीफ्लावर के साथ क्या हुआ। वो कॉलीफ्लावर के गर्दन पर अपनी 2 उंगलियां रखता है ताकि वो कॉलीफ्लावर की पल्स को देख सके, ताकि पता चले कॉलीफ्लावर उनके बीच है या नहीं। तभी गोकू चौंकर बोलता है नहीं, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। गोकू को कॉलीफ्लावर की पल्स बिल्कुल महसूस नहीं हो रही होती है। पल्स महसूस करते हैं गोकू की एनर्जी अचानक से बढ़ने लगती है। ऐसा लगा है गोकू कुछ करने वाला है। तभी गोकू अपनी सेराफिम 2 का इस्तेमाल करता है। वो बोलता मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अभी वापस लाऊंगा। वो कॉलीफ्लावर पर अपनी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो उसे हील करने लगता है। कुछ देर ऐसा करने के बावजूद भी कॉलीफ्लावर की बॉडी में जरा सा भी मूवमेंट नहीं होता। वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। सेराफिम गोकू की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी गोकू कॉलीफ्लावर को वापस नहीं ला पाता। एंजल्स भी मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकते। ये देखकर गोकू काफी निराश होता है। वेजिटा सच में ये जा चुकी है। इसके बाद गोकू पीछे मुड़कर वेजिटा को देख रहा है ताकि वो केल की हालत को जान सके। वो बोलते केल की हालत कैसी है? वो बोलते केल कैसी है, उसकी हालत भी ऐसी है क्या? ऐसा कौन कर सकता है? वो कितनी ताकतवर थी। वेजिटा बहुत शांति से बोलता है नहीं, ये अभी जिंदा है। तभी केल घायल आवाज में बोलती है बहन तुम कहाँ हो? केल की धीमी आवाज गोकू तक भी पहुंच जाती है। तभी गोकू अपने बेल्ट में सेंसुबिन ढूंढने लगता है। वो अभी जिंदा है, हमें उसे जल्द से जल्द सेंसुबिन देना होगा। तभी वेजिटा बोलता है रुको कैकरोट। गोकू चौंक जाता है कि वेजिटा उसे रोक क्यों रहा है। गोकू हैरानी से बोलता है वेजिटा आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? पर ये सब वेजिटा किसी गलत इरादे से नहीं कर रहा है। वो बहुत शांति से बोलता है हम उसे उसकी मरी हुई बहन के सामने नहीं जगा सकते, हम उसे उसकी मरी हुई बहन को नहीं देखने दे सकते। मैं कभी नहीं चाहूंगा कोई अपनी फैमिली मेंबर को ऐसी हालत में देखे। केल की बात तो अलग है, ये बिल्कुल ब्रोली की तरह है। वेजिटा के कहने का मतलब है हो सकता है ये सब देखने के बाद केल विजेकर फॉर्म में चली जाए। गोकू वेजिटा की बात को समझ जाता है। वो निराशा से बोलता है तुम ठीक कह रहे हो, हम इस बारे में उसे कहीं और बताएंगे। पर हम कहाँ जाएंगे? वेजिटा समझ जाता है अब क्या करना है। वो सीरियस आवाज में बोलता है हमें काबा को ढूंढना होगा। ये देखना होगा कि जिस डीमन ने ये किया है कहीं उस डीमन ने उसे भी तो नहीं खत्म कर दिया। इसके बाद वेजिटा केल को अपने कंधे पर उठाता है। इसके बाद हमारे तीनों सीएंस उस आखिरी सीएन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं जिसे वो इनवर्स 7 जानते हैं। पीछे हम कॉलीफ्लावर की बेजान बॉडी को देखते हैं। हम देखते हैं कॉलीफ्लावर की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। शायद ये केल को कॉलीफ्लावर का आखिरी अलविदा है। इसके बाद हमारा सीन फिर से चेंज होता है। हम वेजिटा और यामुसी को देखते हैं। वो बस सेक्टर 4 में जाने वाले होते हैं। हम देखते हैं वो सेक्टर 5 के कासल में होता है। वेजिटा ने सेक्टर 4 के पोर्टल को खोल लिया होता है। पोर्टल के पास खड़े वेजिटा के चेहरे पर स्माइल होती है। आखिरकार हम टॉप 4 ताकतवर एम्परर से लड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ वो क्राइम जितने कमजोर नहीं होंगे। यामुसी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद यामुसी और वेजिटा दोनों सेक्टर 4 के पोर्टल में कदम रखते हैं। वो दोनों सेक्टर 4 में आते हैं। दोनों चौंक जाते हैं। हम देखते हैं वेजिटा नीचे गिर रहा होता है। वेजिटा बोलता ये क्या? यामुसी बोलता मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। हम देख रहे हैं ये सेक्टर पूरी तरह से अंधेरे से भरा होता है। यामुसी और वेजिटा लगातार नीचे गिर रहे होते हैं। वेजिटा और यामुसी ने पोर्टल में एंट्री करने के बाद जमीन पर पैर नहीं रखा हो। जैसे ही यामुसी कहता है वो उड़ नहीं पा रहे होते। वेजिटा यामुसी की तरफ देखते हुए बोलता है वो सही कह रहा है, हम उड़ नहीं पा रहे। वो यामुसी को गिरते हुए देखता है। तभी यामुसी चिल्लाते हुए बोलता है मेरी तरफ देखना बंद करो बेवकूफ, नीचे देखो। किसी वजह से यामुसी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। हम देखते हैं यामुसी नीचे देख रहा होता है। नीचे बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं। वो लगता है उन्हीं की तरफ गिर रहे होते हैं। यामुसी चिल्लाता है हमारा काम तमाम होने वाला है। हम उन स्पाइक्स को नजदीक से देखते हैं। अगर हमारे हीरोज इन स्पाइक्स पर गिरे उनके बचने का कोई चांस नहीं है। यामुसी बोलता भले ही हम बूम मटेरियल बने हो या ना हो, लेकिन ये स्पाइक्स हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है मॉर्टल? वेजिटा बोलता ये कितना बचकाना है। वेजिटा ऊपर देखता है। तभी वेजिटा को एक जमीन का टुकड़ा दिखता है जो कि हवा में तैर रहा होता है। ये देख वेजिटा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अच्छा ये सेक्टर ऐसे काम करता है, वो समझने लगता है।
ये सेक्टर किस तरह से काम करता है। तभी वेजिटो अपने गॉड स्लेव ब्लेड को निकालता है। वो बोलता है एक्सटेंड। ये ब्लेड सीधा उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगता है। उस प्लेटफॉर्म से टकराते ही उसके अंदर गड़ जाता है। वेजिटो ने अपने गॉड स्लेव ब्लेड को एक हुक की तरह इस्तेमाल करता है। वेजिटो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, बढ़िया अब वो जोकर का है। तभी वेजिटो अपने हाथ को निकालता है, उसकी डायरेक्शन यामोशी की तरफ होती है। वेजिटो बू की एबिलिटी का इस्तेमाल करके यामोशी को पकड़ लेता है। इसके बाद यामोशी को उस प्लेटफॉर्म की तरफ फेंक देता है। यामोशी इसमें भी गलती निकाल लेता है, इतनी तेजी से नहीं। इसके बाद यामोशी उस प्लेटफॉर्म पर लैंड करता है। इसके बाद वेजिटो अपने गॉड स्लेव ब्लेड को छोटा करने लगता है और बोलता है रुको मैं भी आ रहा हूँ जोकर। इसके बाद वेजिटो छलांग लगाता है। हम देखते हैं वो यामोशी के बराबर लैंड करने वाला होता है। इसके बाद दोनों से सोच रहे होते हैं अब आगे क्या करना है। इसके बाद वेजिटो अपने हाथों को फोल्ड करके सीरियसली बोलता है पता नहीं इन सेक्टर में क्या क्या चल रहा है। इस सेक्टर में वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई चीज़ है जो हमें उड़ने से रोक रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे मुझे एक लड़ाई की याद आ गई जो कि मैंने एक डिस्ट्रॉयर के साथ किया था। यामोशी वेजिटो की बात को सुनकर बोलता है तुम सही कह रहे हो, ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है जब हमें लड़ना पड़ेगा। एटलीस्ट अभी हमारा रास्ता सब है। बच्चे ऊपर देखो। हम वेजिटो और यामोशी के नजरिए से देखते हैं। उनके सामने हजारों प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ऐसे ही उड़ रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है ये किसी जगह रास्ता बना रहे हैं। ये नहीं पता ये रास्ता हमारे हीरोज को कहाँ ले जाएगा। वेजिटो के पास कोई और रास्ता नहीं होता कि उसे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा ताकि वो अपने अगले ओपोनेंट का सामना कर सके, यानी डीमन एम्परर का सामना कर सके। वेजिटो और यामोशी सेक्टर 4 में आए हैं। उन्हें अगले डीमन एम्परर का सामना करने में थोड़ा वक्त है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।